We are live, ma'am. A very good evening all. आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की इवनिंग पे वी ऑल वेलकम यू फॉर अ पैनल डिस्कशन जहां पे हम इस बारे में बात करेंगे कि जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है, उनके लिए क्या मेंटल हेल्थ मेजर्स हो सकते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो कि WHO सपोर्ट करता है, इस बार इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसके बारे में बात हम हर बार करते हैं, कभी भी कोई ऐसा इवेंट आता है, कोई भी न्यूज आती है, वी ऑल टॉक अबाउट सुसाइड। बट जब भी बात आती है काम करने की कि हम उस पर प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि क्या किया जा सकता है। और ये सिर्फ हम लोगों का काम नहीं है, ये एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज का पैनल डिस्कशन इसी को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। बट बिफोर स्टार्टिंग फॉर द डिस्कशन, I would request everyone, all the speaker, all the participants, all the followers, please pay 2 minutes silence to pray for the souls who lost their lives to suicide. I don't know whether they were winners, where they were losers. We don't want to define them. But whatever happened, it was not great. और वी वर हेल्पलेस कि हम उन्हें उस समय पे एक होप नहीं दे पाए। तो वी आर सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स डू दिस थिंग एंड प्रे फॉर देयर पीस। So just 2 minutes silence, then we will start for the panel discussion. Om Shanti for the every soul who lost their lives, who lost their hopes. We wish we could be there with you at that last moment. So, again, I'm welcoming you all for this healthy panel discussion, which is mental health for the mental health professional. I would like to welcome all the respected panelists here. We have Dr. Vikas Sharma, who is Honorable General Secretary of Indian Association of Clinical Psychologists and heading the Department of Clinical Psychology at SGT University, Gurgaon. We have Dr. Lalit Kumar Singh, who are from PGI Chandigarh. नमस्कार। He is also a professor. We have Dr. Pratibha Anand Singh from Greater Noida, who is founder and director for the Kasturba Institute of Psychiatric Health. And we have Dr. Atul Verma, who is consultant clinical psychologist from Delhi NCR. And I, Shweta Sharma, clinical psychologist and founder director of Mansa Global Foundation, welcome you all. And we are here with this hope that at least we can create some awareness and we can discuss some measures which can help other mental health professionals to take the mental health help, because एज अ प्रोवाइडर दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हेल्प आप दूसरों को दे रहे हैं, क्या वो हेल्प हम खुद के लिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो विद दिस थिंग आई एम गोइंग अहेड विद द डिस्कशन। आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पॉइंटर जो सभी के दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसे जब भी कोई न्यूज आती है हम सब अंदर तक हिल जाते हैं। वो एक पहला क्वेश्चन आता है, वो खुद साइकोलॉजिस्ट था, ऐसा क्यों किया या फिर क्यों नहीं बात करी। ये सब डिस्कस करना बहुत इजी होता है, बट कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो फॉर स्टार्टिंग वी आर कमिंग विद दिस क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन इज फर्स्ट टू डॉक्टर विकास शर्मा एंड आई वुड लाइक टू हैव सजेशन फ्रॉम ऑल द स्पीकर्स वन बाय वन। बट सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि व्हाई अ थेरेपिस्ट कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने बात रखने का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल आइडियाज़ हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल को आ सकते हैं।
इससे इस बात का कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है कि वो खुद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है या नहीं है। ये थॉट्स किसी को भी आ सकते हैं। और जनरली जो सिचुएशन सबके साथ होती है कि एक नेगेटिव कॉग्निटिव बायस होता है इस तरह की सिचुएशन में। तो नेगेटिव कॉग्निटिव बायस तो किसी के साथ भी हो सकता है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस हमें कोई ये बात बताने वाला ना हो कि ये चीज़ हो रही है, और हम इसके दूसरे पहलुओं को देखें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ ही क्यों ऐसा होता है या वो खुद अपनी मदद नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है कई बार जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं, वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये अपनी मदद खुद कर पाएंगे। तो इस वजह से शायद जो इनका हेल्प सीकिंग बिहेवियर और दूसरों का हेल्प गिविंग बिहेवियर दोनों ही थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। इस वजह से शायद उनको, जैसे एक आम तौर पे एक व्यक्ति है वो बड़े आसानी से सवाल पूछ लेता है कि मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, मैं क्या करूं। बट एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट यदि ये बात अपने कलीग्स को बोलता है, तो वो कई बार मैंने ऐसा देखा है, हो सकता है उसको बड़ा लाइटली लें कि अरे आपको तो ये सब पता ही होगा कैसे मैनेज करना है, आप इसको कर सकते हैं। तो शायद ये रीजन है कि कई बार हम क्योंकि इस समस्या को खुद देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या को करना आसान है हमारे लिए, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या को डील करने में हमारे लिए भी उतना ही कठिन है जितना दूसरे लोगों को होता है, जो इस फील्ड, जो मेंटल हेल्थ फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हम लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना ये दूसरों के लिए मुश्किल है। हाँ, जी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये आ जाता है कि दूसरे लोगों को क्या हेल्प सीकिंग बिहेवियर और उनके प्रति दूसरों को हेल्प गिविंग बिहेवियर, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। यस सर। जी, जी बिल्कुल मैम। सही कहा आपने। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या एक थेरेपिस्ट हेल्प मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, क्यों इतना ये डिफिकल्ट है? Right, Shweta. I would say some time back there was a group of borderline personality disorder people, self-help group था उनका, and one of them committed suicide. And some of them approached me and they told me कि मैम हम आपको उस ग्रुप में, that was just a WhatsApp group, आपको उसमें एक मेंबर की तरह कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, for we would be disclosing the information of this, the news of a fellow member who's committed suicide to rest of the members of the group. और उसका रिएक्शन उन पर कैसा आता है, उन लोगों में ब्रेक डाउन ना हो, इमोशनल डिस्ट्रेस ना हो, so your presence will be appreciated and it will be helpful and maybe people can reach out to you if they need help. So just a WhatsApp group and where the presence of a clinical psychologist gives people assurance that they are safe. What I mean to say is that we hold an onus of responsibility. बहुत ह्यूज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या साइकाइट्रिस्ट हो, एंड पीपल लुक अप टू देम एंड थिंक कि इनके पास जाएंगे तो हमारी सब तरह की समस्याओं का हल हो जाए। हमारे देश में आज भी हम एस्ट्रोलॉजर्स पे उसी तरह का फेथ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे और प्रोफेशनल्स और तरह के डॉक्टर्स पे भी उसी प्रकार का फेथ इन्वेस्ट करते हैं। So naturally, it is very natural to have the entire world having a view कि mental health professional तो खुद तो mentally healthy होगा ही होगा। We all have certain kinds of preconceived notions. एक cardiologist हो, उसको एक cardiac issue नहीं हो सकता, एक gastroenterologist है तो उसको gastric issues, gastro issues नहीं हो सकते। We have those kinds of preconceived notions. अच्छा होते भी हैं तो ठीक है, लेकिन वो baffling levels तक नहीं पहुंच सकते, बहुत massive heart attack नहीं हो सकता cardiologist को, तो वो कर क्या रहे थे? This is what the question would be, कि why did he seek help? But as a cardiologist cannot operate on himself, right? In the same way, a clinical psychologist or a psychologist or a mental health professional cannot help himself completely in a state of distress. बहुत ज्यादा बहुत दफा ऐसा होता है कि द हेल्प इज नॉट बीइंग sought बिकॉज हम सब लोग एक दूसरे के फेलो प्रोफेशनल कलीग्स हैं, कभी कभी फेलो कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, इस तरह का भाव भी रहता है। एंड एक वो जजमेंटल वाला जो एक एटीट्यूड है, उससे हम लोग शायद पूरी तरह ओवरकम नहीं कर पाए होते हैं।
when it comes particularly to people outside the regular clientele population, क्योंकि हम अपने fellow colleagues को, other people in the field of mental health are often seen as, fellow colleagues, we know them personally. तो एक वो जजमेंटल अप्रोच बना रहता है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारणों से एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जब वो एक मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं तो दे डोंट रीच आउट। ओके मैम। ललित सर, आपको क्या लगता है, बिकॉज यू हैव वर्कड इन द यूनिवर्सिटी सेटअप एज एकेडमिशियन ऑल्सो, यू हैव वर्कड एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर ऑल्सो, एंड नाउ यू आर अटैच्ड विद द एकेडमिक्स एंड हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या, मतलब इस तरीके की क्या डिफिकल्टी है कि एक थेरेपिस्ट अपने कंसर्न्स, अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के शेयर नहीं कर पाता, और या फिर मैं उस बात को ऐसे ही बोलूं कि जब टाइम आता है कि मुझे थेरेपी की जरूरत है, we all have gone through personal life difficulties, we also have relationship difficulties, everything is there, but therapy के लिए हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, हम क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे क्या कंसर्न्स हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, जबकि इम्पोर्टेंस जानने के बाद भी हम वो हेल्प लेने नहीं जाते हैं, क्यों? थैंक यू श्वेता मैडम, आपने बहुत ही संजीदा और बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया है। और अभी जैसा कि हमने सबको पता है कि हमारे बीच के एक साथी ने अपने जीवन का अंत कर लिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी नज़र में पिछले 6-7 महीने में ये दूसरा केस आया है जिसमें मैंने देखा कि हमारे साइकोलॉजी के एक फैकल्टी ने अपने जीवन का अंत कर लिया। इससे पहले हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक पास आउट फैकल्टी थी, स्टूडेंट थी, वो उत्तर प्रदेश में किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी और उसने भी अपने जीवन का अंत इसी तरह आश्चर्यजनक रूप से, अप्रत्याशित रूप से अपने जीवन का अंत कर लिया, जबकि वो भी हमारे यहाँ की एक बहुत गोल्ड मेडलिस्ट लड़की थी, बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत ही संजीदा लड़की थी वो। और हम सबको भी इसी तरह का धक्का लगा था जब हमें पता लगा था कि अच्छा एक व्यक्ति, एक इंसान जो हमारे बीच में था आज नहीं। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जिसने मानसिक रोगों की पढ़ाई करी है, एक इंसान जिसने पीएचडी करी है, जिसने एमफिल किया है, नेट किया है, मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ा है उसको अच्छे से, उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या होता है कि वो व्यक्ति जब खुद परेशान होता है तो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान तलाश करने का सबसे आसान रास्ता उसको जीवन का अंत करना लगता है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां पर हम सभी लोगों को इकट्ठा बैठ के इस बात पे गहन विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे अभी सब लोगों ने बोला कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं इसका डिसीजन लेने के लिए कि क्यों कोई अपना जीवन अंत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ व्यक्ति को केंद्र में रख के इस सवाल का जवाब तलाशा जाएगा तो शायद हमें अधूरे जवाब मिलेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में पूरा संपूर्ण नहीं होता है, उसका एक फैसला सिर्फ उसका नहीं होता है, ना सिर्फ उसके अपने संज्ञान के आधार पे वो फैसला लेता है, बल्कि उस फैसले को पूरा करने के लिए, उस फैसले की तरफ उसको धकेलने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जहां पर सोशल फैक्टर भी आ सकते हैं, जहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी आ सकता है, जहां पे कल्चरल फैक्टर भी आ सकते हैं, जहां पे और भी बहुत सारे कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड इश्यूज आ सकते हैं। और एक व्यक्ति इन्हीं सब चीजों से मिलके तो बनता है, और हमें किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है जो हम कह सकें कि उसने ऐसा कदम किया तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व के आधार पे किया। लेकिन ये जरूर एक बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा फैसला लेता है तो उसका अपना व्यक्तित्व खुद इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। अब मैं खुद भी अपने आप से कभी सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति इस तरह के कदम उठाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मानसिक रोगों के बारे में जो एक राय है और उस राय के अंतर्गत दूसरों को जो वो सलाह देता है, और वही मौका जब उसके साथ खुद आता है कि आज मैं भी परेशान हूँ, तो मुझे लगता है उसका जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है, उसका जो डिफेंस स्टाइल है, उसका जो इंटरप्रिटेशन पैटर्न है, वो मुझे लगता है फॉल्टी हो जाता है, वो उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में शायद दूसरे को तो अच्छे से संदेश दे देता है कि आपको इसको समाधान कैसे करना है, लेकिन वही साउंड स्टेट ऑफ माइंड, वही रिफाइंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वही रिफाइंड इंटरप्रिटेशन एबिलिटी
मीनिंग मेकिंग प्रोसेस उसका खुद के लिए नहीं रह पाता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो डिफरेंस होता है ना, यू कैन बी ए बेटर क्लिनिशियन फॉर अदर, when it comes to you, you lack the initiation ability, you lack the essential ability to be a help to you also। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम दूसरे के लिए तो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन शायद हम अपने साथ खुद न्याय नहीं कर पाते, हम अपने साथ शायद खुद क्रिटिकल नहीं हो पाते। क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कुछ सजेशन देते हैं तो हमारे जो सजेशंस होते हैं बहुत ही रिफाइंड होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही क्वालिटेटिवली इम्प्रूव्ड होते हैं, लेकिन हम शायद अपने खुद के साथ बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि ज्यादा बेहतर क्या है, लेकिन हम करते वो हैं जो हमारे को ज्यादा आसान लगता है। तो इस तरह के कुछ जो इंटरपर्सनल इश्यूज हैं, इस तरह के जो एक व्यक्ति के खुद के अंदर जो सवाल जवाब चलते हैं, उसका खुद का एक जो स्टाइल होता है, और साथ ही साथ हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सोसाइटी, हमारा एक पूरा जो एक रबरिक बना हुआ है ना, सोशल कॉन्फ़िगरेशन जो बना हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि हम दूसरे को तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे को खुद के लिए हेल्प की जरूरत होती है, तब हम शायद समाज के बारे में सोचने लगते हैं, तब हम शायद लोनलीनेस के बारे में सोचने लगते हैं। तो हमारे अंदर जो ये एक डर घुस जाता है ना कि समाज का सामना मैं कैसे करूं, मैंने तो किसी को बोल दिया, यार इस समाज से क्या डरना, समाज तो कहता रहता है। लेकिन जब मेरे लिए खुद की बात आई तो वही स्टैंडर्ड, वही जिसे बोलते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, मैं अपने साथ लागू नहीं कर पाता हूँ। तो ये इस तरह के जो कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति के मन से जुड़ी हुई हैं, जो कुछ बातें एक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें जिम्मेदार होती हैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए खुद अपनी मदद न कर पाना। तो व्यक्ति को केंद्रित में रख के अगर हम सोचेंगे तो हमारे जवाब अधूरे होंगे, लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम को केंद्र में रख के सोचेंगे तो हमें शायद पता लग जाएगा, एक व्यक्ति जब अपने लिए खुद मदद नहीं बन पाता तो कहीं ना कहीं सिस्टम और व्यक्ति के खुद का जो एक बायस्ड इंटरप्रिटेशन, बायस्ड जजमेंट एंड बायस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है, बायस्ड एंड दैट इज आल्सो फॉल्टी, that is the main causal factor for a person not being able to help for himself। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। अतुल सर, आपके पास आती हूँ मैं, बिकॉज आप प्राइवेट प्रैक्टिस में रहे, आप ट्रेनिंग में रहे, बहुत से स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स वी नो कि वो गाइडेंस के लिए कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं यूनिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज, राइट? तो आपने कहीं ना कहीं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट रहे। बच्चे जब तक, जो मैंने पर्सनली देखा, मैं इंटर्नशिप में बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना कुछ सालों में मैंने देखा, जब तक बच्चे इंटर्नशिप में आते हैं, मास्टर तक लेवल तक रहते हैं, तब भी उन्हें रहता है कि हाँ मैम बात करनी है, वो बातें कर लेते हैं। बट व्हेन दे बिकम अ लाइसेंस प्रैक्टिशनर और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वहां जाके उनके लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? तब तक उनको ये रहता है कि मैम इसकी इंपॉर्टेंस है, हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। जैसे ही वो लाइसेंस आया, जैसे ही वो टैग आपके ऊपर आया कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां जाके ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम थेरेपी पे जाएं? श्वेता, हमें थोड़ा सा इसको अगर समझना है तो जैसे अनिल सर ने भी बोला एंड प्रतिभा मैडम ने और विकास सर ने बताया, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो, लाइक इन सोसाइटी वी हैव स्टिग्मा है हमारे आसपास की भाई, खास तौर पे अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ को लेके, है ना? तो अब होता क्या है कि जिसके बारे में हम बात नहीं करते कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वो स्टिग्मा मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक तो हम वैसे भी नहीं जाना चाहते कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम है, वैसे भी जो नहीं भी है साइकोलॉजिस्ट, इन्हें जो एक लेमैन है वो वैसे भी नहीं जाना चाहता। और एज ए साइकोलॉजिस्ट व्हेन यू हैव सम प्रॉब्लम, तो आपका स्टिग्मा कहीं ना कहीं और ज्यादा काम करता है। एक तो ये चीज है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, सारी चीजें हैं, सारी, इवन द पीपल लाइक जिनके आप बहुत क्लोज हैं,
उनसे भी बात करने में आपको हिचकिचाहट होगी, क्योंकि ये होता है ना कि हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोगों को कहता है ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो दे कम टू यू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प अगर उनको इस तरह का जरूरत होती है। उसमें भी मैं कहूंगा कि वो भी हेजिटेशन के साथ आपके पास में आते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस फैक्टर को बीइंग ए, बिकॉज वी आर इन दैट सोसाइटी, एक कॉन्टेक्स्ट में हमारा बिहेवियर होता है, हमारी सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज और ज्यादा हो जाता है, तो हम और हेल्प सीख करना। एक तो ये होता है कि डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं, जैसे बताया कि हमें लोग जानते हैं, सारी चीजें हैं, वी नो ईच अदर, वी आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, एवरीथिंग, बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो वी फील कि हम कैसे जाएं, कैसे बात करें, या क्या हम बात करेंगे। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यू आर सीकिंग हेल्प, तो एक तो आपको फियर आपका बढ़ जाता है ना, तो ये एक फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। और साथ साथ में जैसे हमने बोला कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुसाइड एक ऐसा एक डिसीजन है जब आपको लगता है कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सेकेंड थिंग इज क्या होता है कि आप इमोशनली, जैसा ललित सर बोल रहे थे कि इमोशनली आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं उस वक्त, एंड हम सबको पता है कि हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं उस तरह की सिचुएशंस में, जो भी इतना ज्यादा इमोशनली कि हम चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। हमें लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज नहीं बची हुई है, और जो लाइफ को एंड करना है, सुसाइड करना है, दैट इज द बेस्ट डिसीजन। तो ये चीज कहीं ना कहीं में, तो वो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। एंड देन एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए लेमैन ऑल्सो, हमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट अगर हमारा नहीं है, because sometimes it is right, you cannot talk to everything to your colleague जिनको आप जानते हैं, कई बार आप नहीं बात कर पाते, कई बार होता है कि आप जानते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट क्योंकि you both are psychologists, so sometimes you can feel so other than that also we should have, और हमें उस पर काम करना चाहिए कि हमारा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। अनदर थिंग इज लाइक कि जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं कि आसपास, जो विकास सर ने बात की कि हमें आसपास के जो लोग हैं, हमें सिखाया जाता है कि वी शुड टेक इट सीरियसली। अगर कोई ऐसे भी बोल रहा है, लाइटली भी बोल रहा है, तो हमें उसे सीरियसली लेना है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान देना है कि भी कहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, व्हेन यू आर वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट, यू आर इन ए रिलेशनशिप, यू आर इन ए लाइक फैमिली, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो सभी के साथ काम करते हैं, डेफिनेटली हमारे साथ भी काम करते हैं। तो हमें ये देखना कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे अपने प्रोफेशनल्स के बारे में, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में, तो ये आज का प्रॉब्लम नहीं है कि साइकोलॉजी के, हम सब ने सुना, जैसे जो हम सारे लोग पढ़ते आए मॉरल डेवलपमेंट का जो थ्योरीज है कोलबर्ग का, तो कोलबर्ग ने भी सुसाइड किया। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे हैव डन सुसाइड, जो रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे। तो उसके बाद एपीए ने क्या कहते हैं कमेटी बनाई उसका कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। सो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखें, करें और ओपन हो उन चीजों के लिए। कई बार हम अपने आप को भी क्लोज कर लेते हैं। तो अपने एंड से भी बाकी जो फैक्टर जो ललित सर ने भी बताया कि एक सामाजिक, न्यायिक और जेंडर बेस्ड भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर। तो हमें सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। So हमें अपने को भी देखना है, as well as we are working with other people also. So that is, I think these are the things. बाकी सारी चीजें तो कवर की हैं, बाकी लोगों ने बताया। So I think ये भी फैक्टर है जो हेल्प करते हैं। हाँ सर, जी सर। हाँ श्वेता मैडम, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या जो फैकल्टीज हैं जो इस तरह के कदम उठाती हैं, तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे फील्ड में कभी ये नहीं सिखाया जाता बहुत ज्यादा कि भाई आपको अपनी खुद भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए हेल्प सीकिंग एटीट्यूड को डेवलप करना है। वी ऑल हैव बीन ट्रेन्ड and we all have been feeded this information that you are meant to help only others and you are someone who cannot have any problem, so that is why you don't have to seek help for your own self. This is a myth. This is not a reality. And pathetic thing is that in our clinical psychology, in our psychology fraternity, budding psychologists
have not been trained, have not been guided by the ancestor or the senior psychologist, that it is very much common and it is very much essential to seek help. Right. You know, There this is is one, the because most important thing, I believe, or it seems to me, that the reason that in spite of suffering, in spite of being in a very turmoil situation, we always tend to think that, okay, I'm okay, and I should not seek help because I'm a psychologist. How can I seek help? This is the myth. This is the cognitive error. This is the disturbed, dysfunctional assumptions of clinical as well as psychologists, that they believe that they do not have to seek help for themselves. I think this is one most more thing, important, हाँ, one of the I most. one more thing I want to add, Sweta madam, कि हम्म in that I have realized कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग का, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का, कोई भी हो, इवन अगर सुसाइड रेट हम देखें तो मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी काफी हाई है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इवन सर आई एम पॉपुलेशन। सरप्राइज, मैं सिर्फ एक डाटा ऐड करना चाहूंगी, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं जब डाटा चेक कर रही थी, यू वॉन्ट बिलीव मैक्सिमम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर कमिटिंग सुसाइड। तो दिस इज राइट, वेरी, राइट। मतलब एक तरीके से हम This हाँ, is research when we have data for दिस that. इज The रिसर्च thing is, प्रूवन, या हमारी either mental health. Yes, Lalit sir, you were saying नहीं something. नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, Okay. कैरी ऑन सर। So the thing is, as a mental health professional, कि हम प्रोफेशन में आते हैं, चाहे वो हम एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, फिर एमफिल एंड देन पीएचडी और साइडी, व्हाटएवर वी आर डूइंग। द थिंग इज, कहीं पर भी एटलीस्ट हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि हमें अपने ऊपर काम करना। आई थिंक दैट शुड बी देयर, कि हमें अपने आप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरे के साथ काम करेंगे, तो चाहे वो नॉन जजमेंटल होने का हो, क्योंकि वी हैव आवर एक्सपीरियंसेस, वी हैव आवर पास्ट, like we have, like there are like we also have, our parents also have certain kind of like parenting styles and all, so or means कि हमारा अपना एक past है, everything is there, but हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर हमें नहीं सिखाया जाता है, there is some hesitation and there is no, बट करिकुलम में भी कुछ नहीं है। आई थिंक सब कुछ होना चाहिए, देयर इज समथिंग जहाँ पे हम लोग अपने ऊपर जो हमारे जो बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आर कमिंग अप, सो उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो इंक्लूड होना चाहिए। कैसे होगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच लाइक into that, but I think there should be something that should be for psychologists also during the training. yes sir. Yes ma'am. Shweta ji, I just to add here. Yeah, in continuation with what Lalit and Atul have been mentioning, yes, I also completely agree with this point that there is a lot of hollowness with regard to the kind of MPhil clinical training goes. एक तो पहली चीज हमें समझने की जरूरी है कि हर व्यक्ति जो साइकोलॉजी में है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है। साइकोलॉजी में अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। कोई सोशल साइकोलॉजिस्ट है या कोई और फील्ड में साइकोलॉजी में अगर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में काम कर रहा है, तो हर वक्त हर समय हर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन या पीजी तक की किसी ने साइकोलॉजी करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा केपेबल हो गया है अपनी या दूसरों की मेंटल हेल्थ केटर करने को। आई गेट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ पीपल वो जस्ट कम टू मी एंड टेल मी कि अरे हमने भी साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ा था अंडरग्रेड लेवल पर, पता नहीं मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई एम 100% श्योर जो साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी थी उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा बहुत ज्यादा जो वो अब अपने बच्चे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति साइकोलॉजी की फील्ड में है वो हर आस्पेक्ट जीवन का हर पहलू बड़ी निपुणता से जानता है और उसको हैंडल और कैटर कर लेगा। अब आई बात मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो मुझे बहुत अफसोस होता है द काइंड ऑफ एमफिल ट्रेनिंग दैट हैज बीन ट्रांसपायरिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हम लोगों ने भी जो ट्रेनिंग करी थी उसकी भी मैं बात करूंगी। ये जितने सालों से 2 साल का एक कोर्स है जो हमें एक्चुअली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बना रहा है हमारे देश में, हमारी कंट्री में। हम कहेंगे कि हम लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग जो है अगर हम ध्यान से इसमें देखें तो कितनी बहुत मैकेनिकल है, एक्चुअली वेरी वेरी मैकेनिकल। एंड इसमें सिर्फ एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्रॉस साइकोपैथोलॉजी पे फोकस ज्यादा है।
कहीं भी अपने ऊपर काम करने पर अपने अंदर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड डेवलप करते कैसे हैं, एम्पैथी डेवलप करते कैसे हैं, इस सब से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं है, ना ही वो करने की कोशिश की जाती। सिर्फ किताब, वो करिकुलम एक सिलेबस है जिसको खत्म कराने की एक होड़ होती है कि मॉर्निंग में अगर एक क्लास हो जाए, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो बड़े हॉस्पिटल बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं तो एटलीस्ट एक क्लास हो जाती है जिसमें सिलेबस करिकुलम पूरा होता है, हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग होती है जो अच्छी है। अब नाउ वी सी द इंस्टीट्यूट्स हैव पॉप्ड अप एवरीवेयर, जहां पर बेयर पेशेंट एक्सपोजर है, बेयर क्लाइंट एक्सपोजर है, और अपने आप पर तो कुछ बहुत ज्यादा काम वैसे भी नहीं बताया सिखाया जाता। तो एक तो एमफिल क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो गई है, और हर किसी के लिए मीन्स यू नो वी ऑल नो सिलेक्शन प्रोसेसेस में लिमिटेशंस हैं। हर केपेबल व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट नहीं बन रहा, जो भी साइकोलॉजी में आ गया है, और क्योंकि बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ फैसिनेटिंग फील्ड एंड पीपल थिंक दैट आई शुड एस्पायर टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विदाउट एक्चुअली नोइंग कि मेरे अंदर वो एम्पैथी की एबिलिटी है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ वो पेशेंट की बात सुन सुन के, इतने इंटर्न्स भी बहुत सारे, इतना एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होता जा रहा होता है, इतना रिलेट कर रहे होते हैं, इतने कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो आई पर्सनली फील दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु शुड परस्यू क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेकिन वो एमफिल का एंट्रेंस दे रहे हैं, अगर उनके पास अप्रोच है, अगर वो कहीं एडमिशन ले सकते हैं तो वो डिग्री भी ले लेते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि पहले हम एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फील्ड, we have to take that little bit of greater responsibility of ensuring कि जितना fairly हम डिसिप्लिन को कैरी कर सके उसको कैरी करें, फर्दर लेके जाएं, ताकि सही प्रोफेशनल हेल्प हमारे पास और लोगों के पास, समाज के पास अवेलेबल हो सके। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी ट्रेनिंग का जो लैक्यूना है, वेयर इन देयर इज नो, एक साइकोएनालिटिक थेरेपिस्ट जब बनता है तो उसको 4 साल 5 साल, you know, Dr. Ashok Nagpal and other people used to tell us, you know, people have to sit in for their own therapies for several years. I was running a particular course in counseling. मैंने वो काउंसलिंग के कोर्स को शुरू किया और मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम डिस्कशंस के दौरान ये समझने की कोशिश करें अनकंडीशनल रिगार्ड होता क्या और देते कैसे हैं एज अ वर्च्यू। इट्स नॉट समथिंग हम किताब में 4 पॉइंट की तरह पढ़ लेते हैं, उसको समझना, इम्बाइब करना, डेवलप करना। हमारे पास कितने सारे प्रेजुडिसेस होते हैं, जेंडर के प्रति होते हैं, रेशियल ग्रुप्स के प्रति होते हैं, एथनिक ग्रुप्स के प्रति होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स के प्रति होते हैं, और हम उन सबको लेके बैठते हैं जब एक क्लाइंट को देखते हैं। क्या हमने उसको जज किया एज अ क्लाइंट व्हेन आई एम सिटिंग देयर? वन एंड सेकेंडली अगेन व्हेन कमिंग टू वंस ओन सेल्फ, तो हम अपने आप पर तो तब काम कर पाएंगे जब हमारे को उसके लिए तैयार किया गया होगा, हमने इस पे कहीं कोई समय डिवोट किया होगा। एंड सेल्फ एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ भी कहीं कोई कोशिश बहुत होती नहीं है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल, कि हमें एक पर्सनली चॉइसफुल एक ओरिएंटेशन की तरफ एनकरेज किया जाए कि आप किसी भी ओरिएंटेशन को फॉलो कीजिए, सिट फॉर मेडिटेशन, प्रैक्टिस थिंग्स। हम बिहेवियरिस्टिक टेक्निक्स पे ज्यादा चले जाते हैं, वही सब करते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जब उनको खुद एंजाइटी होती है तो क्लोनाजिपैम का ही सहारा लेते हैं, वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, वो हेल्प नहीं सीख रहे हैं, probably they don't really trust the clinical skills of other people around them। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी लिमिटेशन है कि हम अपनी ट्रेनिंग को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से उस ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। राइट? यस। अच्छा, वन मोर थिंग। हाँ सर, बताइए बताइए। वन मोर थिंग, लाइक एक और चीज जो ट्रेनिंग में कमी है, जो लगता है, दो वी हैव सोशल साइकोलॉजी एंड ऑल, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो मेंटल डिसऑर्डर है, वी आर टोटली लैकिंग इन सोशल फैब्रिक। क्या है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बिकॉज वी आर लाइक एक तरीके का जो हमारा सोसाइटी है दैट इज मल्टी डायमेंशनल। एक ही सोसाइटी में अगर हम बात करें तो हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहे हैं, और दैट वर्क्स। ये सारी चीजें काम करती हैं, और हमारी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं वो चीजों की पूरी तरीके से कमी है। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि ये सिम्टम्स मिल रहा है, सीबीटी होता है, हमें करना है। अगर हम सारे लोग कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी नो कि वो चीजें कैसे काम करती हैं। देन यू फील कि भाई सीबीटी हम कर रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग, they are not connecting, your client is not connecting, even we are not connecting sometimes, we know। तो ये जो वो भी एक कमी है कि जब तक आप इंडिविजुअल को समझना है तो उसका पूरा
क्या कहते हैं, आज जो कॉन्टेक्स्ट है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो जेंडर है, अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं होगा, नहीं समझ सकते हैं, ना हम अपने आप को समझ सकते हैं, ना हम अपने क्लाइंट को समझ सकते हैं. यू कैन नॉट सेपरेट टू थिंग्स. So that is also like should be included in that. Yes, विकास सर. विकास सर आप कुछ कह रहे थे. जी जी जी. हाँ मैडम श्वेता, अभी मेरे विद्वान साथियों ने काफी पहलुओं पे मतलब प्रकाश डाला. उस पे मैं ये सोच रहा था, इनकी सबकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही थी, और सबसे अच्छी बात इसमें ये निकल के आ रही है, जो मुझे समझ में आ रही है, कि हर व्यक्ति वल्नरेबल होता है, चाहे वो पेशेंट हो, क्लाइंट हो, या साइकोथेरेपिस्ट हो. हर इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और कोपिंग मैकेनिज्म का फेलियर एक जनरल कंसेप्चुलाइजेशन है जो हमारे ट्रेनिंग में सामने आता है. जब हमारे ट्रेनीज कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो मैं देखता हूँ ज्यादातर सिचुएशंस में वो फेलियर टू कोप या मैल एडेप्टिव कोपिंग, इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं और उससे अपने फॉर्मुलेशन को बनाते हैं. मेरा ये मानना है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं हमारे इर्द गिर्द, जैसा कि ललित सर ने, कुछ हद तक अतुल सर ने, प्रतिभा मैम ने भी इस पे प्रकाश डाला है, कि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उससे अकेले डील कर पाना संभव नहीं हो पाता है. फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, उसको एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट, जैसा कि बताया, उसकी जरूरत रहती है. तो यदि आप इसको एक थोड़ा सा हमारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम इसको देखें, तो एक्चुअल में आई थिंक इसमें सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है. एक सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जैसा हम किस तरह की लाइफ हम एक दूसरे को दे रहे हैं, इस बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को किस तरह की जिंदगी दे रहे हैं, कितना समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं. क्योंकि आप ये देखिए, ये सारी चीजें सभी को अफेक्ट कर रही हैं. आजकल जो ह्यूमन कांटेक्ट है या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कांटेक्ट है, और जैसे अतुल सर ने अभी बताया कि बड़ी मैकेनिस्टिक सी अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं, और उसमें ह्यूमन टच की थोड़ी सी कमी नजर आती है. तो ये कमी सिर्फ साइकोथेरेपी पे नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो हमारे रिश्तों में भी आप आजकल खुल के दिखाई दे रही है. तो हम लोग हेलो हाय वो सब चीजें हो रही हैं, बट जो डीपर इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो आज देखने को मिलता है. और अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि आज का मुद्दा ये है कि हेल्पर्स को हेल्प करने वाली बात है, तो इसमें ये एक्चुअल ये सभी को प्रभावित कर रहा है. इनको ये ज्यादा कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि एक ऐसा मान लिया जाता है, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं अंग्रेजी में, कि ये तो अपना ध्यान खुद रख पाएंगे, जबकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अच्छा एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत से अलग जो वेरिएबल्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं. तो क्या हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्या हम सोसाइटी में वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि क्या हम वो पेरेंट्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू या दूसरे लोग, जनरली लोगों को बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ वार्मथ रखें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे के साथ मिलें जुलें, बैठें, कुछ बातें करें. ये चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक ये सब जगह है रहेगा. आपने मेडिकल प्रोफेशनल्स का बताया कि उनमें सुसाइड रेट उनमें भी बहुत ज्यादा है. तो ये सारी चीजें उनको भी अफेक्ट करती हैं, प्लस उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वर्क स्ट्रेस है, तो ये ऐड कर देता है शायद उस प्रेशर को. बट ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आजकल जो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो सेंस ऑफ टच है एक दूसरे के साथ में, कि हम लिंक्ड हैं, है ना, और हम एक साथ जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंस जो है जिसे हम कहना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस पे ज्यादा जोर है और इंडिविजुअल ऑटोनोमी पे जोर है एट द कॉस्ट ऑफ जो रिलेशनशिप. आप ये देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही हो रहा है. हम लोग अपने अपने केबिन्स में बैठ के काम कर रहे हैं, है ना, मेल्स लिख रहे हैं. हार्डली ऐसा होता है कि हम लोग साथ में बैठ के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं. अभी आप ये देखिए, कई बार मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि एक प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, एक एक टीचर को पता है, एक फैकल्टी को पता है, दूसरे फैकल्टी को पता ही नहीं वो प्रोग्राम हो रहा है. तो इस क्यों नहीं पता है? क्योंकि एक दूसरे के साथ बात ही नहीं होती है. और कहीं ना कहीं ये इसे आप सेल्फ सेंटर्डनेस कह दीजिए, जो कि आज के परिवेश की लोगों को एक जरूरत सी महसूस हो रही है कि ऐसा होना चाहिए सक्सेस के लिए. बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये हमें
किसी भी तरह की कोई सफलता दिला रहा है, रादर लॉन्ग रन में ये जो निराशा की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, ये इनको जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं मतलब अभी आप चारों को सुनने के बाद जो मुझे लगता है एक स्टिग्मा जिससे हम रोज डील करते हैं दुनिया के साथ में, जब भी हमारे क्लाइंट्स हो या हम लोगों से बात करें मेंटल हेल्थ को लेके, वो स्टिग्मा बहुत स्ट्रांग है हमें खुद को लेके। पर्सनली जैसे मैंने एक चीज देखी कि अब अगर मैं कहीं भी फैमिली में जाती हूँ तो मैं किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करती कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, अदरवाइज उस मोमेंट में वहां पे वो पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। पीपल स्टार्ट आस्किंग अच्छा मेरे बारे में ये बताइए, मेरे बारे में ये बताइए, उनका एक पर्सपेक्टिव आपके बारे में चेंज हो जाता है। तो आप लोग इस बात से कितना सहमत है कि क्या कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में पर्सनली भी अगर देखा जाए, अगर मतलब मैम आप भी इसको समझ सकते हैं कि मतलब बीइंग पार्टनर, हमारे हस्बैंड या हमारे पार्टनर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं यार तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। वो ये नहीं सोचते कि भैया इसके पहले वी आर ऑल्सो फीमेल, हमारा वो कोर ट्रेट है हमारे अंदर एज अ फीमेल साइकोलॉजिस्ट, हम उसके बाद में है। ऐसे ही शायद कहीं ना कहीं मेल्स के साथ में भी होता होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने भी किया होगा। तो रिश्तों में ये स्टिग्मा कितना ज्यादा है जब आप साइकोलॉजिस्ट हैं? और मेरा पर्सनली मानना ये है कि शायद ये स्टिग्मा ही है कि जो वो हेल्प लेने वाली बात थी, एक तो हो गया कि आप थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हैं, दूसरा जो हमें फैमिली से सपोर्ट मिल सकता था, रिश्तों में सपोर्ट मिल सकता था, उस स्टिग्मा के कारण शायद वो भी रुक गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एग्री कर सकते हैं हम या डिसएग्री, या फिर मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है? Shweta, I would say कि this I have experienced in day-to-day life also। आप किसी से भी बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, जनरल किसी जनरल टॉपिक पे बात हो रही है, सोशल टॉपिक पे बात हो रही है, तो लोग ये कहेंगे आपको तो सब पता ही होगा, आप तो समझती हैं बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। वो एक वो फ्रेज ऐड हो जाता है बिकॉज आप साइकोलॉजिस्ट हाँ हैं तो आप तो इस चीज को समझ रहे हैं। तो यानी आपको हमेशा एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के काउच में एनालिटिकल होकर रहना और जीना है हर वक्त पे। आप एक that सरसरी तौर पे mask, that frame is already there। हाँ एक सरसरी तौर पे एक एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर नहीं कर पाते, जहां आप एनालिटिकल नहीं होना चाहते और आपके कहना चाहते हो हाँ ये मुझे अच्छा लगा या हाँ ये मुझे बुरा लगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट देन दैट इज फेयर व्हेन इट एज लॉन्ग एज इट कम्स टू स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। बट जहां बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े इश्यूज आते हैं, जैसे हम सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं, सोशल फैब्रिक का एक रोल होता है। Now, let me tell you that I personally see and I've seen with a lot of my clients that social fabric is very weak, very weak. हम लोग कुछ हद तक अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन नहीं कर पाए हैं समय के साथ। धीमे धीमे जो लाइफस्टाइल्स आजकल हो चुके हैं घरों के अंदर, बच्चे भी पड़ोस में नहीं जाते हैं खेलने आजकल के टाइम में ना, पीपल प्रेफर कि पार्क में खेलने, इधर उधर खेलने, पर वो वाला कल्चर खत्म हो चुका है। मिक्सिंग अप कल्चर इज वेरी रिड्यूस्ड। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो एक अपना कन्फाइंड दायरा हो गया है हर एक व्यक्ति का। और यदि समाज में किसी भी यूनिट के साथ या कहीं पे कोई समस्या होती है, वन, despite knowing nobody wants to help, two, even if someone reaches out for help, nobody help। लोग हमारे पास भी इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास बहुत लोग हैं इर्द गिर्द, पर वो उनमें से कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं। Just 2 to 3 years back, we lost one of our fellow clinical psychologists. She also committed suicide in Delhi only, yes and she was putting certain Facebook posts, वो कुछ पोस्ट डाल रही थी कुछ दिनों से that were quite indicative of her intent. But since she was not one of my closer friends and in my Facebook list, I had never seen them, and I could see them only just out of curiosity once she had passed. And I was talking to somebody, and she was close to her relatively at some point in time, and she was mentioning, yeah, she had various personal issues, उसके ये कुछ concerns थे, उसके ये कुछ concerns थे। And I really wonder, and I was really thinking कि जब उसको ये सब concerns पता थे कि जीवन में हैं, और उसके बाद कभी कभी हम होता है टच में नहीं होते, लेकिन अगर आजकल मैं देख रही हूँ कि उसके इतने सारे फेसबुक पोस्ट उस प्रकार के आ रहे हैं, तो मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं एक बार उसको कॉल करके हालचाल पूछूं। Sometimes just a simple statement, I am there. If you want to reach out for help, I am there. मैं हूँ, don't worry. No, I'll help you out with things. That makes a lot of difference to someone's life. One, and secondly, हर समस्या का हल जो हम कमरे में बैठ के बाय शिफ्ट इन परसेप्शन एंड कॉग्निशन क्रिएट कर सकते हैं, ये जो साइकोलॉजी में एक मिथ बना हुआ है, ये ऐसा होता नहीं। तो हमें एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस की तरफ भी अपने क्लाइंट्स को भी और स्वयं के लिए भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आई ट्राई टू प्रैक्टिस। सम पीपल
may not relate to that, but I personally feel हर समस्या का solution कमरे में बैठकर नहीं होता है. बहुत सारी समस्याएं के साथ clients भी आते हैं या हमारे personal life में. We need to reach out to people for help. But so many times you see that people are not providing help. People do not wish to provide help. People do not really want to connect and all. But nonetheless, reaching out is, you see as adaptive phenomenon. People will discourage you. Don't reach out. Don't ask help. Nobody will understand. Nobody. So what I'm trying to say is कि जब लोग ऐसा कहते हैं तो वो आपको सुसाइड की तरफ धकेल रहे हैं. वो खुद भी सपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं और वो आपको किसी और से भी सपोर्ट लेने को, मदद लेने को डिस्करेज कर रहे हैं. तो आई पर्सनली फील वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर अपने किसी फेलो कलीग के साथ कोई क्राइसिस सिचुएशन सुनते हैं तो हम खुद रीच आउट करने की कोशिश करें. हम खुद बात कर ले, कॉल करके हम खुद ही पूछने की कोशिश करें. एंड स्लोली द पर्सन गैदर्स दैट ट्रस्ट एंड फेथ एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड दैट हेल्प्स. दैट एक्चुअली हेल्प्स द इंडिविजुअल. One, and secondly, जैसे विकास was also mentioning, every person has certain set of vulnerabilities. हम सबकी अपनी vulnerabilities हैं, and that should not come as a shock to other person. कि अच्छा इस व्यक्ति को ये समस्या है या उस व्यक्ति को ये समस्या है. We should be rather gathering as people together. कभी-कभी तो शायद किसी समस्या की शुरुआत में ही, beginning phases में ही अगर हम लोग एक community की तरह behave करें, as mental health professionals, and try to reach out to set of people who are in trouble and help them out in one way or the other, शायद हम बहुत सारी समस्याओं को अवॉइड कर सकते हैं. But that's not a choice probably that we are taking as of now or till now. I think now that we are deliberating on issues like this or समस्याएं हम देख रहे हैं चारों ओर, maybe if we can start thinking like that, if we can start working like that, that can be of much help and much use. Yes. बाकी सर आप लोगों का क्या कहना है हाँ इसी टॉपिक पे कि क्या वो स्टिग्मा है और हम आप लोगों ने कुछ ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जी सर. श्वेता मैडम, इसमें मैं एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि हम लोग इंडिविजुअल साइकोपैथोलॉजी की तो बात करते हैं. हमारी फिश है वो जो, और सिम्स है, और जो हमारी ओटीपी और सीटीपी है, वो सब इंडिविजुअल साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं. लेकिन धीरे धीरे एक और साइकोपैथोलॉजी डेवलप हो रही है जिसके ऊपर बहुत लोग कम बात करते हैं. दैट इज मोर सोशल साइकोपैथोलॉजी. I mean that psychopathology which do not only exist in the mind of one individual, but that is which is cumulatively and cohesively separate, transferred into the society. And that part of psychopathology existing in the society is also one of the most important causal factor for people ending their own life. Like rest of you are also saying that nowadays it is being seen that cohesiveness in the society is in very conflicting situation, is in very dangerous situation, but hardly we have done anything in that regard. हम लोग कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करते. हम कभी इस सोशल प्लेटफॉर्म पे इसको कमिट नहीं करते कि yes, when I was in the society I was also not aware about the discomfort of the other person, because somewhere हमें ऐसा लगता है कि जब हम 1-to-1 लेवल पे होते हैं तो हम चलो ठीक है ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सोसाइटी के उस हिस्से में रहते हुए मैंने अपनी तरफ से कौन सी साइकोपैथोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो दूसरे के पास चली गई, और वो जो रिसीव करता है साइकोपैथोलॉजी को वो उसका खामियाजा भुगतता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोसाइटी के अंदर एक जो ड्राइनेस आ रही है, सोसाइटी के अंदर जो एक वैक्यूम आ रहा है कि क्यों, अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में तो हम जानते हैं कि ठीक है दैट पर्सन कमिटेड समथिंग, आई मीन दैट कमिटेड सुसाइड एंड ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, बट why that person could not think for seeking help by going to their known one, relatives, colleagues? Why? An individual is not to be blamed for, बड़ा क्वेश्चन है ना. ये एक व्यक्ति को आप नहीं ठहरा सकते कि वो क्यों नहीं गया. इस सोसाइटी ने क्या किया था उसको वेलकम करने के लिए? इस सोसाइटी ने कौन सी रिसेप्टिविटी दिखाई थी कि यस आओ हम तुम्हारे लिए हैं? समझ रहे हैं? तो ये जो एक most of these people actually reach out to people for help, लेकिन लोग हेल्प देते नहीं हैं, तो डिनाई हो जाता है. एग्जैक्टली. तो ये भी हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम पीएचडी कर लेते हैं, हम एमफिल कर लेते हैं, हम नेट जेआरएफ हो जाते हैं, लेकिन एक सोशल कोहेसिवनेस, एक सोशल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, हमारी पीएचडी की डिग्री उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है.
तो हम लोगों को बहुत संजीदा होकर ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हम आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर डूइंग इट इंटेंशनली, we are doing it unconsciously, but our unconscious has become so powerful that it has grabbed our own rationality as a society, not as an individual. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो अब ये बात आती है कि वो व्यक्ति सोसाइटी के पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया, जैसे कि विकास सर कह रहे हैं, बाकी सब लोग डिग्निटरीज कह रही हैं, स्टिग्मा. This stigma is so powerful deterrent in developing the help-seeking attitude that people prefer to die in solitude rather than going for help into the society. And hardly we have done anything. Like rest of you are saying that in our academics, in our clinical trainings, rarely we have been empowered, we have been enlightened, and we have been given this opportunity that yes, it is okay to be ill and it is okay to seek help. हम लोग को एज ए सोसाइटी, एज ए फ्रेटर्निटी ऑफ द साइकोलॉजी, हम लोग को एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जहां पर ये बात बहुत नॉर्मल मानी जाने लगे कि यार बीमार पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, दुखी होना बुरी बात नहीं है. चलो जैसे कि हम लोग अपना ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, हम जिम जाते हैं, खुला बोल के जाते हैं हम जिम जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं. इसी तरह हमें ये भी एक मैसेज क्रिएट करने की जरूरत है कि भैया मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ. ये बहुत जरूरी और छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो ये जो आप बात कर रही थी कि स्टिग्मा होता है कि नहीं होता, अरे वो इंसान तो मरी इसलिए गया कि उसके पास स्टिग्मा इतना ज्यादा था. स्टिग्मा नहीं होता तो वो बोलता ना कि भाई मेरे को तकलीफ हो रही है, मुझे हेल्प करो आके. और वो सोसाइटी, उसने तो ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि वो उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहां हेल्प मांगने की. Insensitivity is a part of psychopathology. We as a clinician, we as a professional must think on this gradually developing psychopathology not only into the individual but also into the society. So this psychopathology which is existing in society must be sensed clearly and must be and something must be done. ये मेरा कहने का मतलब है. थोड़ा सा ध्यान मेरा देने सर की वो जरूरत है. स्टिग्मा, हाँ मेरा स्टिग्मा वाला पॉइंट पता है सर इसलिए ही आया था बिकॉज वहां पे भी ना लोग हमें ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि यू आर द वन हु विल ब्रेक द स्टिग्मा, बट व्हाट अबाउट द स्टिग्मा व्हिच इज अटैच्ड विद अस, जहां पे हम वो हेल्प नहीं ले पा रहे, इसलिए उस अच्छा, स्टिग्मा के बारे इसमें में बात करना है कि श्वेता हमारे मैडम लिए एक क्या और चीज, इम्पोर्टेंट है. हाँ. एक और चीज बताना चाहूंगा. आप लोगों ने अगर टर्मिनेटर मूवी देखी है तो उसमें याद होगा कि जो अर्नोल्ड है वो अपना हाथ, उसका गड़बड़ हो जाता है तो अपना हाथ खुद काटता है. वो ठीक है, वो खुद काटता है हाथ और उसको खुद ही ठीक करता है. हमारे साइकोलॉजी में ऐसी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वी कुड सेंस दैट आई एम इल and we should also be empowered and educated and skilled to treat our own disturbances without being biased. हम लोग तो biased हो जाते हैं ना, ये मानते हैं कि हम तो क्लिनिक, हम तो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें तो कुछ हो नहीं सकता और ये जो हो रहा है ये बीमारी तो है ही नहीं है. तो we need to be, you know what I'm trying to convey, psychologists also need to be robotic. Robot is the one who do not get biased but think rationally and does the things which are required. So we also need to be like a robot when we are critically evaluating our own disturbances in the mind. Hopefully it is making sense. Atul has Yes sir, yes sir, yes sir. Right. So as like we मैं थोड़ा सा भूल गया मैं क्या कहने वाला था, बट जो भी हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक तो सोसाइटी के पास हम हेल्प सीख करने क्यों नहीं जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं कि भाई स्टिग्मा है, सारी चीजें हैं, नहीं है. इवन मेनी टाइम्स इट हैपेंस पीपल अराउंड like that person is pushing them towards society. As we know, and we were like Pratibha madam and other people have said also कि भाई वो बहुत बार हमें बोलते हैं कि भाई when they are saying कि I want to die or there is something, they are seeking help, they are asking you कि भाई सुन लो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद क्या कहते हैं, मैं क्योंकि जब आपको कोई कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ तो वो ये नहीं बता रहा कि मरना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि भाई मुझे बचाओ, मेरे साथ प्रॉब्लम है. राइट. सो कहीं ना कहीं हम उसको समझते नहीं है. और इवन जो
कई बार हम बोलते भी हैं तो यूजुअली क्या होता है कि अरे यार ऐसे ही होता है, कुछ लाइफ ऐसे ही चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी हियर इवन अगर आप देखते हैं। सो somehow we are pushing them towards like suicide, ending their life। और इवन मतलब जो हेल्प की हम बात करें वो तो बहुत दूर की है कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, बट somehow we are pushing them। अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये एक जो है। और डेफिनेटली जो ललित सर जैसे बोल रहे थे कि अपने आप से ट्रीट करना, दैट वहां पे थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ कि भाई when you are, because we are human being, when we are emotionally disturbed or we have something in mind, so sometimes we are not able to understand, but at least if we can understand that there is something we should talk about, like I should talk about it with someone, because क्या होता है कि जो चेंजेस जैसे हमने बताया सोसाइटीज में बहुत सारे हैं, so somehow we are not that much sensitive like in this like जो so called modern society हम बोलते हैं। so चाहे वो डिफरेंट रीजंस की वजह से जो भी है कुछ, तो अब वहां पे प्रॉब्लम ये है हमारी कि द सिंपल थिंग इज बी इन टच। अगर हम थोड़ा सा ये कर पाते कि हम आते जाते अपने आसपास के लोगों को, अपने कोलीग्स के साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट हम रखते हैं, टच में रहते हैं। इट इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट सेम थिंग कि इट इज यूजुअली वी टॉक व्हेन वी हैव समथिंग टू टॉक, या कोई काम है तो हमने फोन कर लिया है, यूजुअली ये हो रहा है। एंड जब कोई हमें बोलता है कि ठीक है हम बहुत बिजी हैं और समथिंग लाइक दैट, तो अगर एक सिंपल कॉल कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत जरूरी बात हो, जैसे हम कई बार दोस्तों के साथ में having like that kind of social support is a good thing, है ना, होता है। there are people जो ज्यादा like एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, and sometimes जब उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, so they are not like they stop trying also, and they develop that attitude कि लोग इस तरह के होते हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, that kind of thing we like have, and so there are other factors also। so कहीं ना कहीं वो sensitivity as a professional, as a layman, as a like member of society, we have to show, we have to, because these are the things that will help others to seek help। क्योंकि होता है कि ना, जब जहां आपको, अगर आपने अपने आगे एक चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी बना रखी है कि ठीक है आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, जहाँ लोग आपसे बात करने में भी उनको दिक्कत होती है, so that should not be there, or we do that sometimes, we do that कि so that should not be there। we should be like sensitive and we like ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों को लगे कि आपके साथ वो, आपके पास वो हेल्प के लिए आ सकते हैं। Right, Shweta, I So, just wanted to add sir, one thing yes, here. sir. Shweta, Yes, I ma'am. wanted to add something here that we were already talking about, as Atul had also mentioned, एक indigenous perspective हम बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं अपने intervention approaches में, और हमारी psychology western perspective से ज्यादा loaded है। तो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पेपर जरूर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें हम ना बड़ा मैकेनिकली ये बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा, हिपोक्रेट्स ने ऐसा कहा, अरिस्टोटल ने ऐसा कहा, ये पर्सपेक्टिव तो दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एक्चुअली, क्योंकि जहां हम अभी ऐसा बात कर रहे थे सोसाइटी के रोल की, सोशल फैब्रिक बहुत वीक हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट। सोशल फैब्रिक ही इंसान का कंशायंस भी है। हम अपने आप को तभी बहुत परेशानी में, क्योंकि सुसाइड हमेशा इंसान तभी नहीं कमिट करता है, या कोई भी इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज में तभी नहीं आता है, हमेशा जब हम ये देखते हैं कि आसपास सब कुछ गलत है। कभी कभी हमें गिल्ट भी इस तरफ ट्रिगर करता है, सेल्फ गिल्ट, व्हेन वी लेटर ऑन, मच लेटर डेवलप इनसाइट इनटू व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। तो कंशायंस जो हमें सोसाइटी से मिलता था वो बहुत वीक हो चुका है। सोसाइटी भी हमें मिरर करती थी और दिखाती थी कि ये सही है और ये गलत है, अब वो फोर्स है ही, वो बहुत वीक हो चुका है। तो वी आर लिविंग एज ऑटोनॉमस इंडिविजुअल बीइंग्स, मेकिंग इंडिविजुअल चॉइसेस, और कई बार वो गलत भी हो रही होती है, हमें उस समय नहीं पता चलता या नई इंसाइट आती, लेटर ऑन वी रियलाइज अच्छा ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। समटाइम्स देन वी एक्सपीरियंस गिल्ट एंड ऑल, या कभी कभी कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। So what I mean to say is that positive psychology को real sense of the term हमारी ट्रेनिंग्स में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, विद द रियल कंटेंट ऑफ इट। मैकेनिकली नहीं, मैकेनिकली हम नाम बताने से किसी को नहीं एक विजन देते, हमें इंसाइट ऑफ राइचुअस वेज ऑफ लाइफ,
If you look at some of these philosophers, and it's written in these books, it is very simple thing. They say practice a life of modesty. बुद्धिस्ट में कहा जाता है. अब एक तो लोग बुद्धिस्ट एथिक्स पढ़ चुके हैं, पूरी पीएचडी डिग्री कर चुके हैं, मॉडरेशन लाइफ में कहीं है ही नहीं. तो मॉडरेशन की पूरी पढ़ाई कर ली, रिसर्च कर ली, पर लाइफ में उतार भुगत नहीं पाए. लाइकवाइज साइकोलॉजी में भी हम देखते हैं, हिपोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने बड़ी सिंपल सिंपल चीजें लिखी है कि नो ऑनेस्ट लाइफ, इफ यू प्रैक्टिस ऑनेस्टी, इफ यू अवॉइड वाइसेस, अल्कोहलिज्म, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है. अब हम इतनी सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें भी लाइफ में नहीं उतार रहे, क्योंकि हम उसकी डेप्थ में ही नहीं जा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं, हम उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम उसको जान ही नहीं रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था, एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन या इस प्रकार की कोई भी ओरिएंटेशन हम इंटीग्रेट करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने, स्पेशली व्हेन वी हैव टू बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आवरसेल्व्स. तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट या रिक्वायरमेंट की तरह से वो इंटीग्रेट किया जाए, जिसमें कि हम धीमे धीमे अपने आप को थोड़ा सा और इवॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सके. सो देन इन दैट सेंस वी विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल इन आल्सो इन अ जी सर, बेटर आप कुछ कह रहे थे वे, विकास बेटर सर? कॉन्टेक्ट. यस हाँ मैडम श्वेता. जी सर. हाँ प्रतिभा मैम ने बहुत जी सर. अच्छी बात बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बार की थीम भी है हमारी WHO की, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन. थ्रू एक्शन. तो अनटिल अनलेस कुछ किया ना जाए बदलाव, तब तक होप का होना मुश्किल होता है. और सिर्फ पढ़ लेने से शायद ये पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको व्यवहार में हमें उतारना पड़ता है, उसी से उसका हमें फायदा मिलता है. इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग लाइफ में फेस कर रहे हैं, जनरली वो लोगों से ही आती हैं. और यदि हम ये देखें कि हमारे बेस्ट मोमेंट्स कौन से हैं लाइफ के, तो वो भी हमें लोगों के साथ ही दिखाई देंगे. यदि हम एक अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखें और ये याद करें कि हमारे जीवन के वो कौन से पल थे जिनमें हम बहुत खुश थे, तो वो पल कभी भी अकेले पल नहीं हो सकते हैं. हो सकता है हम ये कहते हों कि हमें हमारे स्पेस की जरूरत है या हमें अकेले रहना पसंद है, ये बातें हम लोग करते हैं, बट कभी यदि हम अपने ऊपर करके देखें कि हमने सबसे अच्छा सब इंजॉय कब किया सबसे ज्यादा, तब हम पाएंगे कि अक्सर ये अपने लोगों के साथ जिनको हम अपना समझते हैं, उनकी कंपनी में ही हमारे जीवन के बेहतरीन पल छुपे हुए होते हैं. कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड अटेम्प्ट, कंप्लीटेड सुसाइड, दिस इज लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक. इसके बैकग्राउंड में एक ऐसा इंडिविजुअल है जो बिल्कुल अकेला है, जो एक वोलेटाइल सी पृष्ठभूमि पे खड़ा है, और वो कभी भी गिर सकता है. आप ये देखिए, ज्यादातर हम उन लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. अगर हम इसको थोड़ा गहराई से सोचें, तो हम उन लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. अगर वो एग्जिस्ट कर रहे होते तो हम उनसे जाते और उनसे अपनी परेशानियां ही छोड़िए, हम जीवन में कैसे आगे बढ़े या हमारी पर्सनैलिटीज का कैसे विकास हुआ है, ये सब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो कैसा रहा है. क्यों हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं, क्यों हम इतना अकेला फील कर रहे हैं? क्योंकि बचपन से यदि हम लर्निंग मॉडल और सोशल अप्रोचेस को इंटीग्रेट करके देखें, तो हमें पाएंगे कि ये जिस तरीके के हमें सामाजिक रेनफोर्समेंट्स हमें जिस तरीके के मिले हैं शुरू से ही समाज से, उन्होंने हमें घबराना सिखाया है ना, किन परिस्थितियों में हमें घबराना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग ऑन द एज. हम एक एज पे खड़े हैं और कब गिर जाएंगे हमें पता नहीं है. So we may appear to be very strong, we may appear and we may pretend to be very strong, but we are not, because we cannot be strong without a social environment around us. तो मैं ये इस बात से पूरा सहमत हूँ. प्रतिभा मैम ने भी इसको काफी हाईलाइट किया, एम्फसाइज किया कि हमारी ट्रेनिंग में भी हमें इन एस्पेक्ट्स को सिखाना चाहिए कि हम लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और मे भी लोगों को भी कहीं समाज में भी, जैसे आपकी संस्था है, मनसा है,
बहुत सारे आप एक्टिविटीज ऐसे करते हैं, तो लोगों को भी ये बताने की जरूरत है कि हम एक दूसरे की बात को सुने, है ना, लिसनिंग करें, हियरिंग ना करें। सिर्फ हियरिंग से काम नहीं चलेगा, लिसनिंग करें। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये बदलाव, सामाजिक बदलाव नहीं होंगे, ये मुश्किलें रहेंगी। सिर्फ व्यक्ति को दोष देना गलत है, क्योंकि राइट। क्योंकि व्यक्ति क्या करे जब इतना तनाव है उसके ऊपर, जब सिचुएशंस ऐसी हैं, तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मनुष्य का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, और जैसे सुपर कंप्यूटर को एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है फंक्शनिंग करने के लिए, वैसे ही हम लोगों के लिए भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत है। और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है एक अच्छा सोशल सपोर्ट जो उसको मिलना चाहिए, पेरेंट्स से भी, सोसाइटी से भी, फ्रेंड से भी, तब बात बनेगी। अदरवाइज तो आप सर देखिए, इसमें आप हाँ। अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखेंगे मैम, श्वेता मैम, हम्म। तो जो हम्म। सुसाइड के जो नंबर ऑफ केसेस हैं, हालांकि जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, बट वो बढ़ते जा रहे हैं। जबकि मेटेरियलिस्टिकली अगर आप मटेरियल वाइज देखें, तो आज की तारीख में 20 साल पहले से लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेज हैं। राइट। 1992 93 में लोग मारुति कार की भी कल्पना नहीं कर पाते थे, और आज आप देखिए लोगों के पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं। बावजूद उसके सुसाइड रेट्स जो है वो बढ़ रही है। और आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि एडोलेसेंट्स में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम शायद उस तरह का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग हर तरीके से उन्नति कर रहे हैं, बट हम इस मामले में कहीं ना कहीं एक फेल्योर हैं कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है। और सरकार तमाम तरह के कदम उठाती है इन बैरियर्स को हटाने की, लेकिन वो सारे फिजिकल बैरियर्स हैं जिनको सरकार कम करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इनको खत्म करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल से हटा के जनरल हॉस्पिटल सेटिंग्स में किया है, जिससे लोगों को ये मैसेज जाए कि भाई ये जो समस्याएं हैं ये दूसरे बीमारियों की तरह ही हैं, और जहां दूसरे कैंसर के पेशेंट का इलाज हो रहा है, वहीं पे आपके डिप्रेशन के पेशेंट का भी इलाज हो सकता है। तो ये मेरे नजर में एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार तो प्रशासनिक कदम उठा सकती है। सिर्फ जो डेप्थ की बातें मेरे विद्वान साथियों ने की अभी, वो तो तभी आएगा जैसे प्रतिभा मैम ने बात की एक सोशल कॉन्शियंस की। जब तक वो क्रिएट नहीं होगा, वो नहीं बनेगा, ये समस्या समस्या ही रहेगी। और मे बी अगर इसी तरह की सिचुएशन रही तो आगे आने वाले टाइम में भी 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी श्वेता मैम इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही होंगी, और हम सब नहीं अपने सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। मैं चाहती हूँ कि हम कहीं ना कहीं ये जितने भी अवेयरनेस डे है, दो भी सेलिब्रेटेड इट विद द फुल, मतलब एक जोश के साथ में। बट पर्सनली आई फील कि कितना जल्दी हो कि हमें इन केस की कभी जरूरत ही ना पड़े। एक डाटा जो मैंने अभी देखा था, अगर आप, हमने सारे प्रिवेंशन देखे हैं, आप सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, बट सरप्राइजिंगली 2021 में हाईएस्ट रेट था इंडिया में सुसाइड का 1967 के बाद में। एंड ऑलमोस्ट 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कमिट किया। वहां पे फिर क्वेश्चन आता है कि जितनी ज्यादा इसके बारे में बात की गई, रेट और बढ़ गया। और वो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, दैट सोशल स्ट्रक्चर विच इज मिसिंग। आप जितने भी मेजर्स यूज कर लो, अगर जब तक वो आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। जी अतुल सर। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज ये हमें समझनी, बिकॉज जो अभी बात कर रहे थे विकास सर, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक चीज है, चाहे वो किसी भी तरह से चीजें हैं, तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो फिर चाहे हमारा कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, उसमें हमारा कोई फोकस नहीं है, एंड वी थिंक वी विल गेट द हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, राइट। कि आज चाहे जैसे इन्होंने सर ने बहुत अच्छे से बताया कि उस टाइम पे शायद स्कूटर ही होता था, या आपके पास सिर्फ एक
मारुति 800 हुआ करती थी और आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग फॉर्चुनेटली वी हैव ए स्मॉल ग्रुप and like Lalit sir and Vikas sir is a part of that, so there we will discuss like Indian concept and everything and about these issues. So वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो बात ये है कि भाई जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, इम्पोर्टेंस होता जा रहा है कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं पैसा हमारे पास कितना है, हमारे पास चीजें कितनी है, चीजें हमारे कंट्रोल में कितनी है. You cannot control, you can control few things but you cannot control your relation with others, because if you not give time you cannot control that thing, right? So you have to be like moderate in that also, because you have to balance those things. If you are not able to balance, then there will be some or other problem, because we all are human beings, right? So हमारी इम्पोर्टेंस क्या, इसी वजह से चाहे अभी अगर हम बात करें कि अगर शायद इसी सारी चीजों से जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं इन्हीं से अगर हमें खुशी मिलती होती या हम खुश होते तो शायद सुसाइड्स नहीं होती. डिस्पाइट हमारा जीडीपी कितना भी ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कि जो एक अभी कुछ साल पहले की बात है जो हमने बात किया कि कैफे कॉफी डे का जो ओनर है उसने सुसाइड की. सो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर देयर इज समथिंग जो कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है. एंड देन सेकंड रिसेंट एग्जांपल, आई विल नॉट टेक द नेम, बट जो हमारे अपने प्रोफेशन में हुआ एंड व्हाट इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट जो भी इंटरव्यूज उन प्रोफेशनल की वाइफ के और बाकी चीजें निकल के आ रही हैं, वहां पे एक तो आप देख सकते हैं जो निकल के आ रही है, आई कैन नॉट क्लेम कि सच है गलत है क्या है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन वहां पे क्या निकल के रहा है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल एक रोल होता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसका भी रोल है, बट द थिंग इज लाइक चाहे वो आपका कास्ट हो, है ना, आप एक दूसरे किसी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो आपकी एजुकेशन के बेस पे आपको नहीं देखा जा रहा है, आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो निकल के उसमें से उभर के आ रहे हैं. वो एक इंक्वायरी का वो है कि क्या इंक्वायरी होगी, क्या निकल के आया, वो एक अलग बात है, बट वी ऑल नो दैट हैपेंस, वो होता है. आप जब इस तरह की चीजें करते हैं, बिकॉज देन यू एज ए पर्सन यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट, कि आप जो एक ह्यूमैनिटी है, जो एक कॉन्साइंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम सिर्फ इस बात में पड़ जाते हैं, गलत सही साबित करने के उसमें हम पड़ जाते हैं. हमारा जो कास्ट सिस्टम है, हमारा जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जो चीजें हमारी हुई हमारे आसपास होती हैं या रहती हैं, एंड हमारे जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे हमने कई बार बात भी की इन सारे इश्यूज के बारे में. तो हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब हमें लगता है कि हम सही हैं बाकी गलत है ना, या ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा. तो ये अगेन दैट इज कमिंग फ्रॉम योर लाइक बीइंग जजमेंटल. आप जजमेंट ले रहे हैं, आप कहीं कह रहे हैं, और आप क्योंकि आपको पता है कि ये एक रिलीजन से है या एक कास्ट से है या एक पर्टिकुलर जेंडर से है, और एनीथिंग, this can be anything, and you think that they are doing wrong, or they should not be at this place. So then problem. So that is why I'm telling you, because there is multiple dimensions. This is a multi-dimensional like thing that we have to think of. We all are like talking about the same thing. So these are the things. So we have to kahin as a professional, it is our like responsibility. हम कह सकते हैं हमारी ज़्यादा responsibility कहीं ना कहीं है, because we are dealing with those things. So that is what I wanted to add in that. Yes, sir. मैं चाह रहा था कि एक सवाल श्वेता मैडम की तरफ से आता हम लोगों के लिए कि अब किया क्या जाए, तो मैं अपने आप से ही ये सवाल खुद रख रहा हूँ. अच्छा, शायद मैंने चल रहा था. हाँ, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए. ठीक है. इस सवाल को मैंने मैं समय से निकाल के वर्तमान में लाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ. तो मेरा एक अभी हमने इसके पहले एक मैं सब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि ये एक जैसे हम सबने बात की कि हम वेस्टर्न स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी ट्रेनिंग में फॉलो कर रहे हैं, हम थ्योरीज वही पढ़ रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न में एक और कॉन्सेप्ट है
कि थेरेपिस्ट को कुछ आवर्स दिए जाते हैं कि आप इतने आवर्स ही थेरेपी करेंगे, उसके बाद में इट इज मैंडेट कि आपको इतने आवर्स के लिए डिटॉक्स करना है थेरेपी के थ्रू या किसी भी एक्टिविटी के थ्रू। वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों नहीं अडॉप्ट यहाँ पे किया है, या क्या हम पॉलिसी मेकिंग में ये आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं? और ये विकास सर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इसके लिए, बिकॉज अभी आप आईएसीपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपसे हमारी बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये मेरा एक पॉइंट है, बाकी आप सब लोगों का क्या ओपिनियन है पहले ये लेते हुए फिर फाइनली डेफिनेटली वी नीड टू कम ऑन दिस पॉइंट कि क्या मेजर्स हो सकते हैं, बट ये पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं है इंडिया में? ललित सर, आप बता रहे हैं कुछ? हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगा शायद आपसे एड्रेस किया गया है, अदरवाइज मैं भी इसमें बता सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आप सभी जैसा से किया गया है, हाँ सभी हाँ से हाँ, किया गया अच्छा है, ये सिर्फ ठीक है, आपसे नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो सभी इसमें से किया मुझे गया है। जी जी जी, मैं इसमें जो मेरा अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये कहने में मतलब थोड़ा अफसोस होता है कि अभी जिस बात को हम सब लोगों ने रखा भी है, स्वीकार भी किया है, कि अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये सच है कि हमारे यहाँ हेल्प सीकिंग एटीट्यूड को डेवलप करने का ट्रेंड नहीं है। एक अगर साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की फ्रेटर्निटी की बात करें तो यहाँ पे वी हैव नॉट बीन आई मीन गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग मैसेज, एंड वी हैव नॉट बीन encouraged to seek help, and this has also not been part of our education system when we are in MPhil training eras. So that is true, but we can take some inspiration from other societies working in the area of clinical psychology. For example, Western, we have learned, we know that in Western culture, people who are working in the mental health, they are, I mean, they are suggested, promoted, and encouraged that you have to get your own session held under supervision of some expert, and this is more practically possible, and this is more practically uh, worked or being practiced in the area of psychoanalysis. But CBT is also not divided of this thing in Western, so we also have to inculcate and create an environment by giving our suggestions to the government, by giving our suggestion to the policymaker, by giving our suggestions to the RCI or the any body who is working for the upliftment of the field, that this kind of suggestions, this kind of practices and content must be included in any course, not only into the MPhil, but also into some diploma course, but also into some degree courses, certificate courses, or even in our graduation and post graduation level. This message should be, and in fact must be, shared, imparted and given to all the graduate student, all the postgraduate student, that it is okay to have your discussion with psychologist. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है ये बोलने का कि टुडे आई एम हैविंग माय डिनर एट होटल कैनिलवर्थ, टुडे आई एम हैविंग माय हेयर कट इन द हबीब सेंटर फॉर हेयर कटिंग. This trend also be included into the psychology fraternity by sharing this photo that I am having my session with so and so. So these That are weaken few a of the start. things. Yeah, I mean, why we should not, I mean, share this thing? We are sharing everything. We are going to the party, we are sharing it into the Facebook, we are meeting our friend, we are having pizza, we are cooking something, we are sharing onto the Facebook. Why have not we practiced this, I mean, behavior, that if we are having session, we are about to have session, why we should not promote this behavior? Why we should not share our picture of going to the psychologist or having session with the psychologist in Facebook? Only then we can have this impression to minimize the existing powerful stigma into the society. I mean, it is we who have to take the initiative, and why we should not, isn't it? So this is what my understanding Yes, sir. on this issue. Yes, ma'am. या ऑल्सो श्वेता जी, आई वुड से, मैंने शायद पहले भी एक आध दफा कहीं डिस्कस किया है एक फोरम्स पे, हमारी फील्ड में लाइक ललित वाज आल्सो सेइंग कि हम लोग अभी इस बात पे नहीं आए कि हमें करना क्या चाहिए. आई थिंक फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव आई वाज हाईलाइटिंग दिस ओनली कि ट्रेनिंग में लैक्यूना है,
बाय सेइंग कि हमें करना ये चाहिए कि ट्रेनिंग को एम्पावर करना है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज आई वाज सेइंग दैट इफ यू लुक एट एनी अदर फील्ड, एनी अदर प्रोफेशन, हम देखें तो हम शुरू से जब से साइकोलॉजी में आए हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बन रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। और जिस भी फील्ड में, जिन भी कॉलेजेस में, मेरा पर्सनली मानना है कि बीए लेवल पे भी बहुत ज्यादा हाईली क्लिनिकल लोडेड पेपर्स होते हैं, वहां गैप है इन इंफॉर्मेशन, वहां एक रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी भी मिसिंग होती है थोड़ा सा। ऑब्वियसली थर्ड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं, लेकिन हमने जो ज्यादा क्लिनिकल पढ़ी वो बाद में पढ़ी। तो अगर हम एमडी मेडिसिन वालों से, साइकाइट्री वालों से कंपेयर करके देखें, तो दे डू एमडी साइकाइट्री फॉर 3 years and then they are required to do SRship for 3 years, and then only they get the position of consultants where they actually start teaching in a formal manner, है ना। हमारी फील्ड में क्या होता है, 2 साल एमफिल ट्रेनिंग कर दी और करते पास होते आते ही जिसका जो चाहे, अब वो कंसल्टेंट हो गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, वो खुद नए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं। आई एम सॉरी टू से सो मेनी टाइम्स वी लुक अप टू दोस पीपल वो माइल्डेस्ट क्रिटिसिज्म नहीं हैंडल कर पा रहे, या वो खुद ही इतने, आप थोड़ी सी बात कह दो उनके एक्सप्रेशन पे ना, मतलब कोई भी बात कर रहा है, अगर थर्ड पर्सन कोई बात कर रहा है, अगर वो कुछ पर्सनली उसमें कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनके एक्सप्रेशन से इतने डिस्टॉर्ट हो जा रहे हैं, वो पेशेंट्स की बात से परेशान हो जा रहे हैं। सो आई पर्सनली फील कि हमारी ट्रेनिंग में ये सिस्टम खत्म होना चाहिए कि 2 साल एमफिल करी और करते ही तुरंत से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए। कभी कभी ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे सिस्टम्स में हो गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई मीन टू से असिस्टेंट प्रोफेसर वेर एन अनदर एमफिल प्रोग्राम इज बीइंग रन, या सेम अपने इंस्टीट्यूट में, जहां उनके पास हाईली 2 साल की क्लिनिकल ट्रेनिंग में कभी कभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां एडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उतना पेशेंट क्लाइंटल एक्सपोजर नहीं है। एवरी प्लेस इज नॉट लाइक डिमांड सिबास सीआईपी रिनपास है ना, जहां बहुत क्लाइंटेल है, पेशेंट व्यक्ति लोगों को स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है। So they should actually be put to at least 2 hours of clinical exposure. They should work like कहीं पर, या वो सीपी की पोजीशंस पे काम करें, या वो कंसल्टेंट्स की तरह प्राइवेट में काम करें, हॉस्पिटल्स में काम करें, जहां वो एक्सपीरियंस गेन करें 2-3 साल, उसके बाद उनको टीचिंग पोजीशंस के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फील्ड एंड अ प्रोफेशन, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील्ड है। और यहाँ पर हम इतनी जल्दी लोगों को हम इक्विप कर देते हैं इन पोजीशन से, जहां पर थोड़ा और एक्सपीरियंस के बाद लोगों को पहुंचने की जरूरत होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी मेजर हिंड्रेंस दैट आई पर्सनली सी, कि इसलिए जो नए बडिंग साइकोलॉजिस्ट तैयार होंगे वो उस गैप के साथ ही तैयार होंगे, उनके साथ वो लक्ष्य होगा। हम वो टाइम और स्कोप ही नहीं दे रहे कि व्यक्ति अपने ऊपर काम कर ले, देन इट हैज बिकम लाइक अ वेरी वेरी मैकेनिकल डिग्री, कि बाकी लोगों के लिए हम मैकेनिकली तैयार हो गए कि हमने असेसमेंट टूल्स एडमिनिस्टर करने सीख लिए, एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी सीख ली, सेशंस थोड़े बहुत लेने सीख लिए मोटा मोटा तौर पर। We really need to understand that. And also there is one very important thing that we really need to understand, who is a therapist. क्लिनिकल साइकोलॉजी डिग्री एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। हमारी ही फील्ड के लोग कई बार कुछ ऐसे लोगों से जाकर पूछते हैं या कह देते हैं कि आप थेरेपी कैसे दे सकते हो, समवन हु इज एक्चुअली गॉन अब्रॉड एंड taken a clinical training for REBT from the center itself. वो आरईबीटी की ट्रेनिंग लेके आ गए 1 साल 2 साल, और हम उनको कहते हैं यार आप पेशेंट्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरह काम कैसे कर सकते हो, भले ही वो बेसिकली एमबीबीएस डॉक्टर रहे हो या कोई भी रहे हो, हमसे बेहतर 4 एक चैप्टर पढ़ने से ज्यादा उन्होंने पढ़ा उस मोड ऑफ थेरेपी को लेके, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उस मोड ऑफ थेरेपी को। तो हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ एक मैकेनिकल डिग्री विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नंबर ऑफ थीम्स एंड टॉपिक्स डजंट मेक यू अ serious mental health professional. We need to learn technique. We keep on learning. We should keep on learning methods, techniques, evolving our own self at a mental and emotional level. That is only that's going to furbish us as strong, positive mental health professionals. जहाँ हम अपने भी dilemmas और issues को deal कर पाएंगे और दूसरे लोग। Yes, sir. जी। So I think काफी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं मैम, काफी एनलाइटनिंग आपने आपके क्वेश्चंस बस भी रहे चलते और चलते, हाँ, बहुत से हाँ, पॉइंट्स ये कवर हुए कि क्या करना चाहिए, बट मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि क्या होना चाहिए। दो हमने उसको लाइफ डिस्कशन में बहुत हद तक कवर किया है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, बट स्टिल जाते जाते मैं आप सबसे वो दो पॉइंट्स लेना चाहूंगी। What are the majors for which we actually started this panel discussion? ठीक है, what are concerns, what are challenges, what need to be done? Okay,
बट आप सबकी तरफ से दो दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उनको मेंटल हेल्थ मेजर्स दिए जाएं? क्या लगता है आपको? सर आपसे शुरू कर रही हूँ मैं, विकास सर। हाँ, मेरे ख्याल से मैम सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्किल्स को लेके काम करने की जरूरत है। और स्कूल लेवल से ही, अगर बल्कि स्कूल प्री स्कूल लेवल से ही यदि हम उस तरह का परिवेश दें जिसमें पर्सनालिटी उस तरीके से ग्रो करे और आसपास का वातावरण भी उसी हिसाब से कंड्यूसिव रहे कि व्यक्ति ग्रो करे ना, इंडिविजुअली आगे बढ़े। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को उगता देख करके भी बहुत प्रसन्नता मिलती है, बट आमतौर पे आज के परिवेश में हम लोगों की जरूरतें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं अपने प्रति, अपने अपने लिए। उस वजह से हम बहुत सारे अच्छी बातों को देख नहीं पाते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने बेसिक्स पे दोबारा से जाएं। कौन सी चीजें हमें पहले खुशियां दिया करती थी। अगर आप मानव समाज के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे जो बातें होती थी वो व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि उस तरीके का परिवेश का निर्माण हो, शुरू से ही हो, आगे जाके चीजें नहीं बदलती हैं। अगर कोई ये सोचे कि 21 साल की उम्र में 2 साल की किसी तरह की प्रशिक्षण से मेरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, तो ये गलत है। ये ऐसा ही है जैसे कि 5 सितारा होटल में जाके हम बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरों को देखते हैं, लेकिन वो हमें खुशी नहीं दे पाते हैं। हमें खुशी अभी भी हमारे मित्र देते हैं जो हमें गालियां देते हैं। और उनके साथ क्योंकि एक अपनत्व की जो भावना हम महसूस करते हैं वो हम उन 5 सितारा होटलों में नहीं करते हैं जो पैसे दे के प्राप्त की जाती है। तो यहाँ मैं बात गहराई की कर रहा हूँ। तो मूलभूत रूप से हमारे भावनाओं की गहराइयां जो खत्म हो रही हैं उनको उजागर करना जरूरी है। ये आपने एक सवाल आईएससीपी से लेके भी किया था। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, आप समझ रही हैं। और जो काम मैं नहीं कर पाता वो ज्यादातर काम आप कर रहे हैं। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल इश्यूज पे जो हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं वो एक एस्पेक्ट है, वो भी बहुत जरूरी है। सरकार भी अपनी तरफ से करती है, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उसमें हडल्स ना आए। और हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती है। प्रतिभा मैम को जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास डेली आते हैं कि लोग एलिजिबल नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा हो रहा है। हम उसको थोड़ा रैशनली देखते हैं और उसके ऊपर जो जैसे मैं मॉडरेशन तो हम जो कर मैम पाते हैं वो हम लोग एक्चुअली करते मैं हैं। तो एमफिल के बाद की बात कर रही हूँ। हाँ एमफिल जी, के हाँ जी दौरान मैम। और बाद की बात कर रही हूँ। हमारी ट्रेनिंग में हमने इक्विप कितना किया, मैं उसके लेवल पे कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं समझ रहा हूँ आपका आपका जो पर्सपेक्टिव वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अच्छी सेवाएं दे सकते हैं। हो सकता है उन्होंने प्रशिक्षण यहाँ से ना लिया हो, बाहर से लिया हो, और वो अपनी सेवाएं दें। कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट समस्या सिर्फ इतनी है कि सरकार परमिशन नहीं देती है, सरकार अलाउ नहीं वो करती है। हमारे पॉलिसी में जो ये देश गैप का है वो नियम है, फुलफिल होना। हमारे देश का नियम बनाया हुआ है कि जब तक आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया है आप क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी हाँ, आप नहीं नहीं नहीं, but पेशेंट को नहीं देख सकते। they can always work as counselors and psychologists. Of course, not clinical psychologists per se, बट मैं कह रही हूँ कुछ कभी हम्म कभी किसी ने सवाल उठाया कि आप डिप्रेशन का पेशेंट कैसे देख सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो एंजाइटी और हम्म। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग ली हम लोगों ने, तो वो तो देख ही सकते हैं, है ना। तो हाँ व्हाट आई जी, मीन टू हाँ से जी। कि कभी कभी हम अपने आप में ज्यादा एम्पावर्ड अपने आप को फील करने लग रहे हैं, करने लगते हैं विद दिस पर्टिकुलर डिग्री। वो मेरा मतलब एक हाँ रियलिस्टिक फ्रेम में हम उसे देखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी मैम। और यही नहीं बल्कि हम लोगों को ये भी लगता है कि इस डिग्री को लेने के बाद हमें लोगों की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ये उससे एग्जैक्टली, भी दैट्स एक व्हाट अगला आई स्टेप लेके मैं एक स्टेप आगे आपकी बात को ही लेके जा रहा हूँ हाँ। कि पढ़ाई अपनी जगह है। 2 साल में हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पता चला है, लेकिन अपने बारे में समझ को विकसित करना और अपने आप को वाइजर बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जो बहुत कम उम्र में, शायद 21 या 22 साल की उम्र में लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बन जाते हैं। और वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ बियर करते हैं, वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो परिपक्व होते जाते हैं और वो
बन जाते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं, हम उनको कई बार ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं, भाई आप करिए जो आप करना चाहते हैं क्लाइंट के साथ में, हम उसको मॉडरेट करेंगे, है ना, हम आपको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप देख नहीं सकते, आप कोशिश करिए, उसके बाद में जो गलतियां होंगी उनको हम ठीक करेंगे, क्योंकि गलतियां तो हर इंसान करता है और इनफैक्ट गलतियों से ही सीखता है। तो जो लोग सीनियर पोजीशंस में हैं वो हमेशा उसको मॉडरेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि उनको हम एक्सपोज भी करें, हम ये ना मान लें कि वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो यंग हैं। मतलब ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि उनको वो मौका भी दिया जाए और धीरे धीरे करके वो विकास। हाँ, कॉम्प्लासेंसी गलत है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, वो हमारे ही प्रोफेशन में नहीं, वो तो और भी बहुत सारे जगह देखने को मिलती है। हमें ऐसा मिलता है कि लोग अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं कम एज में। बहुत सारी हमारी प्रोफेशन में तो इट इज अ हेल्पिंग प्रोफेशन, वी आर नॉट गेटिंग सो मच ऑफ पावर्स ना। देर आर पोजीशंस जहाँ पे इतनी पावर मिलती है लोगों को, उस पावर को वो कैसे हैंडल करते हैं। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से वो सभी के ऊपर लागू होते हैं, बट मूलभूत बात यही है कि भावनाओं की गहराइयों को समझने की जरूरत है। और धीरे धीरे करके हो सकता है इस तरह के जो डिस्कशंस हमारे हुए जहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से निष्कर्ष भी निकाला, जो हमारे विद्वान साथी बैठे हैं और श्वेता मैडम ने भी इस बात को दोहराया कि जो सामाजिक परिवेश है और जो व्यक्तिगत संबंधों की अहमियत है उसको लोगों तक लेके जाना ये जरूरी है, तभी हम इस समस्या से निजात पाएंगे। ये बात अहम नहीं है कि सुसाइड किसने किया, ये कोई भी कर सकता है। डेली वेज अर्नर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा होता है, अगर देखा जाए तो हम लोगों से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी सच्चाई ये है कि उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो उनके साथ बात कर सके, उनकी फीलिंग्स को शेयर कर सके। हाँ, सो इन सब, आई थिंक इन सब पहलुओं पे बात करने की जरूरत है और हमें सोचने की जरूरत है। तो हम कुछ हद तक इस समस्या से प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। टोटली खत्म तो शायद नहीं होगी, क्योंकि जो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट है थेनाटोस का, एग्रेशन ऑन टू वन सेल्फ एंड अ विश टू डाई, it will remain in our unconscious aspects. Okay, death is the ultimate reality and daily we are dying. ना ललित सर इस बात को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, इज साइकोएनालिस्ट, ये इस बात में काफी जी काम सर। करते रहते हैं। तो इवन हम जो जी खाना सर, भी आप खाते हैं वो बताइए भी पहले हमें सर। रहता है। देखिए, हमारी जो कंटेम्प्रेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें हम अक्सर पेशेंट के साथ जब काम करते हैं तो उनको हम दो ऑप्शन देते हैं कि देयर आर टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन चेंज द वर्ल्ड if it is possible then go and change it, or the second option is if it is more feasible for you to change you then bring change in you. एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अतुल सर ने भी अभी एक बात उठाई थी कि हम लोग जो बात करते हैं ना कि हम कहाँ से सीखें, क्या चीज ऐसी लाएं जिससे कि एक ज्यादा मजबूत सिस्टम व्यक्ति के लिए हम तैयार कर सकें। तो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी जो जो एक वेदांतिक नॉलेज है हमारा, जो जिसे बोलते हैं एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर इन द फॉर्म ऑफ वेदा, Brahma Sutra, and many other scripture. They are big source for taking inspiration, and our existing clinical psychology, knowingly and unknowingly, have a really very great similarity in this perspective. वहां पर भी जैसे कि अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि सोसाइटी को सेंसिटिव होना चाहिए, सोसाइटी को ध्यान रखना चाहिए, मैंने भी बोला कि सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन how far it is possible or how easy it is to make society able to help the individual, क्या ये ज्यादा आसान रास्ता है सोसाइटी को तैयार करना कि नहीं नहीं भाई, एक सोशल साइकी जो होती है वो पूरी सोशल साइकी को आप बदल डालो और उसको इतना ट्रेन कर दो कि वो किसी एक अकेले आदमी की मजबूरी को समझे और उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाए। या वेदांतिक फिलॉसफी में बताया गया है कि यू वर्क विद योरसेल्फ। I mean, most of the gist or the crunch of Vedantic philosophy is not to be dependent on the society. Rather, Gautam Buddha became Gautam Buddha only when he left the world. Though he was with some people in touch with, but he enunciated the world. He get detached from the world and he worked with oneself.
own self, only then he became the Gautam Buddha. I'm not saying that we as a clinical psychologist, we as a psychologist should abandon our relationship, but we should be not focusing much on the dependency on the social needs, because you cannot certain that you will always be getting the social support. Then what is the left way option? फिर क्या किया जाए? समाज को तो आप कभी इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा काम आप कर सकते हो समाज के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा वेदांतिक फिलॉसफी से सीखने की जरूरत है, जहां पर सेल्फ के साथ काम करने को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है, इशारा किया गया है, और समाज के ऊपर जो एक अपनी डिसेबल्ड वाली डिपेंडेंसी होती है, डिसेबिलिटी वाली डिपेंडेंसी, उसको कम करने के लिए बोला गया है। समाज के ऊपर आश्रित रहिए, लेकिन समाज के ऊपर निर्भर मत हो जाइए। आपके पास अपना खुद का एक कोपिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ के रूप में बात करते हैं। हम सीख सकते हैं वेदांतिक फिलॉसफी से हाउ पावरफुल we can be after seeking inspiration from Vedantic philosophy. And Vedantic philosophy says that you have to get dependent on your own self rather than seeking help from someone other. So I mean, this is again a very detailed discussion how psychologists can learn to be self-dependent. But this is the gist, this is the message we can take in our mind. We can share with the people that okay, it's okay to look for help from the society, but more you have to become accountable for your own self. जी अतुल सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? व्हाट आर द आप एडवाइस करना चाहेंगे? राइट, नहीं, देयर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस, जहाँ पे कमी है तो डेफिनेटली वहाँ पे काम करना है, चाहे वो ट्रेनिंग का इशू हो या सारी चीज़ें हैं। एंड आई डेफिनेटली लुक इनटू दीज, लाइक जो हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, somehow I have like interest from like from my MPhil period also. So और हम उस तरफ मुड़ भी रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइकोलॉजी हो, माइंडफुलनेस है, और नाउ लाइक people are working on those concepts, even western are also working on those concepts to understand. So those are the like rich heritage that we have, हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ेगा, और that will help us as a professional, as a individual, because जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो वहाँ पे जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इंटरेक्ट का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, when I read those things, then I find कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी जो इमर्ज हुई है, चाहे वो कहीं मतलब हमारे कंट्री से नहीं है, बाहर से है, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे पर्सनली, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, बट वो उतना ज़्यादा काम करते हुए नहीं दिखती हैं जितना हमें यहाँ पे दिखता है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। अगर चाहे हमारे सिलेबस को आप देख लो, उसमें इंडियन साइकोलॉजी, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म है, गीता है, वेदांत है, वेद है, वो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ मुड़ना होगा डेफिनेटली। और दे आर वेरी गुड, like there are like very good description is there, though we have, there is not like कि कोई separate psychology का branch है या सारी something like that, चाहे वो कोई भी चीजें हैं, so वो सारा integrated है, and we as a human being we have to see things holistically, so we have to work on like as a professional, like चाहे वो training है, सारी चीजें हैं, चाहे वो psychologist का training include करना, everything is there, but definitely I agree with that, we have to work on ourselves also, and then only people will connect with us, right, also. And when like, because this is the topic where we are talking about help for help providers, so वहाँ पे कहीं ये भी है कि if we are not doing those things, or we are not helping them, or these kind of things happening, so कहीं ना कहीं overall field की जो एक ट्रस्ट है थेरेपी के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर, जो हमारे जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है हमारी थेरेपी और काउंसलिंग, हमारी स्किल्स के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट आता है। सो जितना वी कैन नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि सारा कुछ कम कर सकते हैं, बट जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, एटलीस्ट हमें कोशिश करना चाहिए, एंड वी विल गेट आंसर्स। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू श्वेता मैडम फॉर इन्वाइटिंग मी, and it was like delightful to be here and discuss with all those dignitaries. Same here, sir, same.
Ma'am, you would like to add anything Yeah, yeah. जाते-जाते? So I just we've already discussed all of it, and I would also just like to say, as you were categorically stating कि करना क्या है, 2 पॉइंट बता दो, तो उसी के हिसाब से my suggestion goes is, और ये चीज मैं बहुत पहले से महसूस करती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इफ नॉट लेंदियर बट एटलीस्ट 2.5 years तक तो हम इसको स्ट्रेच कर ही सकते हैं, कि 6 महीने इंसान को अपने ऊपर काम करना हो, उसको एक ओरिएंटेशन को पिक करना हो, फॉलो करना हो, फिजिकल फिटनेस, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे और कंसर्न्स हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के अपने अलग हो सकते हैं। जैसे अभी ललित बात करते हैं वेदांत हो, या इवन कुरान इज अ वेरी परफेक्ट बुक अबाउट द वे ऑफ लाइफ, जिसमें हर समस्या, ये सिचुएशन है, ये ऐसा है, वो ऐसा, तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा आपको गाइडेंस देती है. सो देयर कैन बी एनी ओरिएंटेशन, यू नो, वन कैन पिक अप any spiritual guru, one can pick up, try to read about their teachings and imbibe all of it in their own life, strengthening one's own conscience, strengthening one's own integrity. जो हम कहते हैं वर्च्यू ऑफ अ काउंसलर है टू बी इंटीग्रेटेड, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर भी है कि नहीं है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम हमारे अपने अंदर नहीं होगा, जिस प्रकार की समस्याएं हम रोज समाज में देख रहे हैं, उसको हैंडल हम तभी कर सकते हैं जब हम लार्जली अपने अंदर उन चीजों को सुलझा लें, एक लेवल तक अपने अंदर सुलझा पाते थे. तो अपनी इंटीग्रिटी और अपनी कंशाइंस पे काम करने और बिल्डअप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिफोर एनीबडी कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोफेशनल, क्योंकि तभी हम दूसरों की भी मदद इफेक्टिवली कर पाएंगे और अपने आप की, अपने स्वयं की भी कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. यस मैम, तो ये आपने बहुत सही बोला कि ये 2 की जगह 2.5 साल का कोर्स हो, और उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो हमने पर्सनली खुद भी फील किया, अभी भी देखते हैं, वो जो 2 साल होते हैं एमफिल ट्रेनिंग के, बच्चे मैक्सिमम टाइम घर से दूर होते हैं, टाइम इतना हार्ड होता है, बहुत कुछ चलता है, वो डिपार्टमेंट प्रेशर, डिजर्टेशन भी है, आपकी पॉलिटिक्स भी है, ये पार्ट है हमारी लाइफ का. हम उसे ये नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि हम साइकोलॉजी से आ रहे हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वी आर मोर अवेयर अबाउट इमोशन. किसी को अगर कोई बात 10% बुरी लगेगी, एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें 50% बुरी लगेगी, बिकॉज दैट सेंसिटिविटी इज ऑलरेडी देयर. तो उसके बाद में वो डिटॉक्स का टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब, बिफोर टेकिंग अप एनी असाइनमेंट. आई थिंक वो हमें कहीं ना कहीं इंक्लूड करना जरूरी है. उसके बाद में वो लाइसेंस का प्रोसेस हो, आपको आरसीआई सर्टिफिकेट मिले और आप वो प्रोसेस करें. और सबके अपने तरीके हैं. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं मतलब ये डिफर यहाँ पे थोड़ा सा कर जाती हूँ, क्योंकि जितना यंगर जनरेशन को मैंने देखा है, ठीक है, देयर आर मेनी पीपल जिनको लगता है कि जो यंग एज में आते हैं कि हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते मैम, हम ये नहीं हो सकते. सो डू व्हाटएवर. आपको ट्रिप पे जाना पसंद है, यू गो फॉर दैट. आपको सोलो ट्रिप पे जाना है, गो फॉर दैट. क्लबिंग करना है, गो फॉर दैट. डू whatever you want to do, but at least maintain the boundaries. आपको बस ये पता होना चाहिए वो बैलेंस कहाँ लेके आना है. वो बैलेंस जहां आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज आपको मेडिटेशन दे सकती है. कई बार शोर में भी आपको मेडिटेशन मिलता है, कई बार आपको वो पहाड़ों की शांति में मेडिटेशन मिलता है. तो जो जैसा पिक करना चाहे, बट एटलीस्ट पिक करे, चूज करे, और उसके बारे में बात करे. एज वी ऑलवेज से अंडर मनसा, speak out, reach out, and end the stigma. This all we are giving a message on this Suicide Prevention Day, and we request every mental health professional, as we 5 are here. So we can start with this thing कि मुझे अगर कभी भी प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली आई विल कम टू यू. आप में से किसी को भी चूज करते हुए, एंड मुझे पता है कि आप में से शायद कोई भी जज नहीं करेगा कि ये बातें तो बहुत करती है, ये तो बड़े प्रोग्राम करती है, लेकिन हाँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. I am very much emotional. I know my boundaries. I know my weakness, and I need help, or I need therapy sometime, and I can come for this thing. So let's hope for this thing कि everyone can come for the help, everyone can seek for the therapy. And with this, I wish again happy health to everyone. Thank you so much every speaker for your valuable time. We thought कि हम 30-45 मिनट करेंगे, because डिस्कशन इतना लेंदी, इतना रिच डिस्कशन था कि हम 2 घंटे पूरे कर चुके हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत से पॉइंट्स रह गए हैं. बट डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर पैनल डिस्कशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All the best. Take care. Bye. Thank you. Namaste. थैंक Bye यू. bye. 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 गुड Good night, नाइट everyone. एवरीवन. गुड नाइट. Good बाय night. बाय. Bye.